कि ये लिखावट कैसे होगा। ये जो कुछ लिख रहे हैं वो दाएं से एक लाइन में होना चाहिए, बाएं से एक लाइन में होना चाहिए, कहाँ मोटा होना चाहिए, कहाँ पतला होना चाहिए। यदि हमने कुछ लिख लिया उसमें कहीं बाद में समझ में आया कि अरे ये तो एरर हो गया, यहाँ गलती हो गई है, इसको ठीक करना है, तो उसको ठीक कर सकें। उसको जो लिखा हुआ है उसका यदि कहीं कोई कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर ले, कहीं किसी को हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर ले। ये सारा काम आता जाता है टेक्स्ट एडिटिंग में। टेक्स्ट एडिटिंग का एक्चुअल मतलब हुआ कि आपने जो लिखा है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई रेक्टिफिकेशन करना है, उसको आप कर सके, वही होता है टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको वो सॉफ्टवेयर चाहिए जिसपे टेक्स्ट लिखा जा सके। जैसे आप लोग एक से तो काफी फैमिलियर होइएगा, MS वर्ड। सभी आदमी के जो भी होंगे कंप्यूटर, आज तो मोबाइल में भी अवेलेबल आता है माइक्रोसॉफ्ट के आइकन के अंदर में MS वर्ड, जहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उसको टाइप को उसको एडिट कर सकते हैं, तो MS वर्ड में। यानी कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर टूल है जो टेक्स्ट को एडिट करता है। टेक्स्ट एडिटिंग में कुछ जोड़ना, कुछ हटाना, किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को हटा के नया चीज लिखना, ये सारा आ जाता है टेक्स्ट एडिटिंग में। वैसे एक तो हमने बताया कि वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट का टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं। विंडोज के साथ एक अटैच्ड टेक्स्ट एडिटर भी मिलता है जिसको नोटपैड कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि टेक्स्ट एडिटिंग में क्या कर रहा होगा। हम लोग जब कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो आप देखिएगा कि आप टाइप करते जाइए, जहां उसका पेज खत्म होता है उसके बाद ऑटोमेटिक नीचे आके टाइप होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स लाइन अपने आप बदल जाता है। लाइन बदलने के लिए हमको कोई की दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं तो बीच में इंटर दबा दिए, इंटर के कारण क्या होता है वो नीचे आ जाता है कर्सर। तो इंटर एक्चुअल में नया लाइन नहीं बनाता है, इंटर का काम है नया पैराग्राफ बनाना। इंटर का काम है नया पैराग्राफ बनाना। तो आप अपने स्क्रीन पे देखें, वहां पे लिखा भी हुआ है, नया पैराग्राफ बनाने के लिए आप इंटर दबाएं। ठीक है, और वैसे लाइन बदलने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब टाइप करते हैं ऑटोमेटिकली वो लाइन जब फुल हो जाता है, उसका जहां पे पेज का साइज खत्म हो जाता है, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप उसी आ जाता है। अब आता है कि हम कुछ टाइप कर लिए, उसमें कहीं कोई एरर आ रहा है, कुछ गलतियां आ रही है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकें। तो जब हम टाइप करते हैं तो देखिएगा एक ब्लिंक करता रहता है स्क्रीन पे, एक ब्लिंक करता रहता है स्क्रीन पे, उसको हम लोग कर्सर कहते हैं। और जब भी कोई चीज हटाना हो जो या कोई नया जोड़ना हो, तो उस समय में हमको कर्सर के पोजीशन पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो भी काम होगा वो होगा कर्सर के पोजीशन पे ही। जहां यदि आप कहीं टाइप कर रहे हैं तो जहां कर्सर होगा वहीं से टाइप होगा। तो कर्सर का पोजीशन देख लीजिए। और यदि कुछ मिटाना है तो दो तरह हो सकता है, या तो हो सकता है कर्सर से बाईं ओर या कर्सर से दाईं ओर, या दूसरे भाषा में कहें कर्सर से पीछे या कर्सर से आगे। तो कर्सर से पीछे मिटाना है तो कीबोर्ड पे एक की होता है जिसका नाम होता है बैक स्पेस। आप उस बैक स्पेस को दबाएंगे तो पीछे की ओर की जो भी टेक्स्ट है वो मिटता जाएगा। यदि एक की होगा जिसपे लिखा होगा DEL, या कहीं कहीं डिलीट भी पूरा लिखा रहता है, DELET, तो इस की को दबाइएगा तो कर्सर से आगे की ओर जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है, वो मिटता चला जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी कोई काम करेंगे तो हमको कर्सर के पोजीशन को देखना होगा। कर्सर से बाईं ओर का यदि मिटाना है तो बैक स्पेस, दाईं ओर को मिटाना है तो डिलीट की दबाना है। अब आता है यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इंसर्शन पॉइंट, एक्चुअल में वही कर्सर को लिखा गया है इंसर्शन पॉइंट। उससे पहले का कैरेक्टर्स बैक स्पेस, उससे आगे का कैरेक्टर डेल। अब आता है कि एक शब्द पूरा मिटा देना है और वो बार बार डिलीट दबा के नहीं रखना है, एक के बार में एक शब्द मिट जाए। तो कहता है CTRL से की होगा, उसको दबाए रखें और साथ में बैक स्पेस को दबा दें, तो एक शब्द जो है पीछे की ओर वो मिट जाएगा। इसी तरह से यदि कंट्रोल के साथ डिलीट दबाते हैं, डेल की दबाते हैं, तो आगे की ओर का एक शब्द मिट जाएगा। यानी हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो वर्ड में या कहीं भी यदि टेक्स्ट एडिट करना है तो कर्सर के पोजीशन पे ध्यान दें। कर्सर से बाईं ओर पीछे की ओर मिटाना है बैक स्पेस, आगे की ओर मिटाना है
तो डिलीट। एक शब्द पीछे की ओर मिटाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, एक शब्द आगे की ओर मिटाना है तो डिलीट के साथ बैक स्पेस। अब आता है कि हमने अभी कुछ काम किया और हमें एहसास हुआ कि नहीं ये गलत हो गया, ये डिलीट, सपोज कीजिए हमने बहुत सारा टेक्स्ट को डिलीट कर दिया, बाद में पता हुआ कि नहीं ये डिलीट जो हुआ वो गलत हो गया। तो कोई काम अभी जो किए हैं, याद रखना है कि बहुत पहले का नहीं, जो काम अभी किए हैं उससे पीछे आना है। तो अंग्रेजी में एक होता है डू, डू मतलब होता है करना, अनडू, अन का मतलब जैसे अपने में हम लोग ओ लगा के निगेटिव ले लेते हैं, उसी तरह से अनडू यानी उससे पीछे आ जाना, जो किए हैं उससे पीछे आ जाना। तो उसके लिए आपके एडिट मेनू में एक ऑप्शन होगा अनडू, उस पर दबाएं, या कीबोर्ड से CTRL के साथ जेड दबाएं, यानी CTRL दबा के रखें, जेड दबा दे, तो जो काम अभी हुआ है आप उससे पीछे आ जाएंगे। यदि आपने अभी डिलीट कर दिया है तो उससे पीछे आ जाएंगे, अभी आपने कुछ टाइप किया है तो उससे पीछे आ जाएंगे। और यदि बाद में फिर हुआ कि नहीं 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 ये जो हम पीछे आए हैं वो गलत हो गया, अब हमको जहां थे वही जाना है, तो उसके लिए है कंट्रोल वाई यानी रीडू। ये दोनों ऑप्शन याद रखना है। एडिट, जब हम कोई वर्ड या कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो ऊपर में एक लिस्ट आता है जिसको मेनू कहते हैं, तो वहाँ पे एक एडिट लिखा होगा, एडिट मेनू के अंदर में ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो यदि ऑप्शन से क्लिक करना है तब तो एडिट पे जाके अनडू पे क्लिक करेंगे तो जो हुआ है उससे पीछे आएंगे, रीडू पे क्लिक करेंगे तो जो पीछे आ गए थे फिर वो वहीं चले जाएंगे, या कंट्रोल जेड से अनडू होगा एंड कंट्रोल वाई से रीडू होगा। अब तो ये तो हो गया कि टाइप करना, मिटाना, या जो हो गया है उसे पीछे आना, या जहां थे वहीं पहुंच जाना। अब एक जो मेजर वर्क होता है वो होता है किसी चीज को ढूंढना, क्योंकि कंप्यूटर जो बाकी काम है वो तो कॉपी में भी आसानी से होता है, जो कंप्यूटर का मेन फंक्शन यहीं से दिखाई पड़ता है। अब जैसे बुक में कोई शब्द ढूंढना है कहाँ कहाँ है, 100 पेज का बुक है तो हमको लगता है पूरे बुक को में एक शब्द को ढूंढने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में वही काम बेहद इजी वे में हो जाएगा कि आपको ढूंढना है कि हमने इस 100 पेज में कहाँ लिखा सेटिस्फाइड, तो आप सेटिस्फाइड एक जगह लिखेंगे, आप बटन दबाएंगे वो सारा सामने में आता जाएगा कि यहाँ सेटिस्फाइड है, यहाँ सेटिस्फाइड है, यहाँ सेटिस्फाइड है। इस काम को करने के लिए आपको एडिट मेनू में ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है फाइंड, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो सामने में एक बॉक्स दे देगा और उस बॉक्स में लिखा पूछेगा कि आपको क्या फाइंड करना है, आप लिखे, आप राम लिखे RAM, और वहां नीचे में फाइंड बटन पे दबाएंगे तो ढूंढ के बता देगा यहाँ राम है। फाइंड नेक्स्ट एक आएगा बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आगे भी बताएगा कहाँ है राम। या मेनू में नहीं जाते हैं, शॉर्टकट की से काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल नाम से की है उसके साथ F बटन को दबाएं, तो जब भी आप F बटन को दबाएंगे तो वो आपको सामने में आ जाएगा कि आप किसको ढूंढना चाह रहे हैं, वो बटन आएगा, उस बॉक्स में जाके आप लिखें, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो वो ढूंढ के बताएगा कहाँ है। यदि और भी उस तरह के शब्द को ढूंढना है तो फाइंड नेक्स्ट नाम से बटन होगा, आप उस पर दबाएं, वो आगे और भी बताएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि केवल ढूंढना। अब कभी कभी हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि उस चीज को ढूंढ के नए चीज से उसको बदल देना। अब सपोज कीजिए कि हम कोई चीज लिख रहे थे, अब उसमें जहां जहां रमेश है हम उस सभी रमेश को सुमन बना देना है। एक 100 पेज का या 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें जहां जहां रमेश है सबको सुमन बनाना है, तो एक एक को ढूंढ के आप फिर बदलते जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कंप्यूटर का तो मेन जो इसका यूटिलाइजेशन है वो टाइम बचाना, तो इस काम करने के लिए जो हमने अभी बताया था एडिट मेनू के अंदर फाइंड होता है, उसी के नीचे जस्ट रिप्लेस भी होता है। आप रिप्लेस पे जब क्लिक करोगे तो वो दो चीज पूछेगा, फाइंड व्हाट किसको ढूंढना है, और ठीक उसके नीचे में लिखा रहेगा रिप्लेस विथ किसके साथ बदलना है। तो किसको ढूंढना है वहां पे हमने सपोज कीजिए लिख दिए रमेश, किसके साथ बदलना है वहां हमने लिख दिया सुमन, नीचे में रहेगा रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। यदि हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जहां जहां रमेश है सबको वो सुमन बना देगा, यानी जो उसको ढूंढना है उसको फाइंड व्हाट में लिखिए, जिससे उसको रिप्लेस कर देना है, बदल देना है, उसको आप जाके रिप्लेस में लिखेंगे तो वो काम करेगा। यहाँ पे फिर वही स्लाइड में आप देखें लिखा ही हुआ है, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस में जाइए, ठीक है, वहां जाके आप फाइंड व्हाट में वो लिखिए जिसको आपको ढूंढना है,
और रिप्लेस विथ में वो लिखिए जिससे आपको उसको बदलना है। अब हम लोग जब कुछ टाइप करते हैं, कुछ ढूंढ लिए, डिलीट करना समझ गए, अंडू रिडू समझ गए, तो एक और काम आता है कि हमको उसमें कोई पिक्चर कहीं बना हुआ है, कोई टेक्स्ट है, उसको अब एक पैराग्राफ है बीच में, उसको हमको सबसे ऊपर ले जाना है उस पैराग्राफ को। तो उस पैराग्राफ को यदि हमको सबसे ऊपर ले जाना है, जो पैराग्राफ को हमने बीच में लिखा है उसको उठा के ऊपर ले जाना है, तो एक ऑप्शन आता है कि आप उसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर लें और माउस के बायां बटन दबाए हुए भी दबाए हुए ही इसको खींचे, ड्रैग करें, और जिस पोजीशन पे ले जाना है वहां जाके उसको छोड़े, तो उस ड्रैग करना। यह हम टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं, यदि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है तो उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एक कुछ एग्जाम्पल सामने में आपको रख रहे हैं ताकि आप एक बार उसको देख के समझ जाए। अब देखिए, ये जो ब्लिंक कर रहा है आपके सामने में स्क्रीन पे, एक ब्लिंक कर रहा है बड़ा सा, दिख रहा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कर्सर। अब कुछ भी टाइप करेंगे तो जो ये पोजीशन जहाँ पे है वहीं पे टाइप होगा, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने लिखा RAM, तो कर्सर के ही पोजीशन पे लिखा। अब हम देखें कर्सर नीचे आ गया, हमने इंटर की दबाया तो कर्सर नीचे आया, फिर हम इंटर दबाते हैं तो फिर नीचे। अब हम यहाँ जहाँ जो भी टाइप करेंगे जहाँ कर्सर है उसी पोजीशन पे होगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि हमको ऊपर वाला राम में ESH और जोड़ना है या M को मिटाना है, तो M को मिटाने के लिए आप स्क्रीन पे देखें, कर्सर को आपको पोजीशन पे लाना होगा। अब जैसे हमने कर्सर को A के पीछे रखा है तो यहाँ से हम M को मिटा ही नहीं सकते हैं, हमको सबसे पहले अपने कर्सर को M के पोजीशन पे ले जाना है। तो वो दो होगा, या तो M से पहले या M के बाद। M के बाद कर्सर है और M को मिटाना है तो बैक स्पेस, हम अभी बैक स्पेस दबा रहे हैं, आप देखें M मिट गया, फिर हम M को लिख भी रहे हैं। इस बार हमको है कि नहीं, M के पीछे कर्सर रखे और आगे, M तो मेरा आगे है, उसको मिटाना है तो डेल दबाएंगे तो वो मिट जाएगा। हमने उसके बाद एक बताया था कि अंडू, अभी हम कंट्रोल और Z दबा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने क्या किया है, M को मिटाया है, तो कंट्रोल Z जो अंडू होता है वो दबाने से क्या होगा, M अपनी जगह पे आ जाएगा, आ गया। कंट्रोल Y रीडू दबाने से क्या होगा, जहां थे वहीं चले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें हमने लिखा राम, अब हमको अभी तो सामने में आपके दो ही वर्ड है तो आप इजी वे में देख रहे हैं कि नहीं रामा रंजीत लिखा हुआ है। हम मान के चलते हैं कि ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, अब हमको इसमें ढूंढना है कि राम कहाँ लिखा हुआ है। तो आप कुछ नहीं, कंट्रोल के साथ F दबाएंगे। जब आप कंट्रोल के साथ F दबाएंगे तो आप स्क्रीन पे देखें एक बॉक्स आ गया, जिस बॉक्स में लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, यानी क्या ढूंढना है। आपको जो ढूंढना है इसमें लिखे, हम इसमें ढूंढने वाले में लिखते हैं दिनेश, जो कि एक्चुअल में हमारे डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। अब दिनेश लिखने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट, हम उस पर क्लिक किए, मैसेज आ गया, वर्ड हैज फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, द सर्च आइटम वाज नॉट फाउंड, यानी यह शब्द हमारे डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। लेकिन अभी हमने देखा था हमने राम लिख रखा है, तो हमने इस बार लिखा फाइंड वर्ड में RAM। अब फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिएगा आपने जहां राम लिखा है वहां जाके वो ले जाएगा कर्सर को आपके सामने में। अब हम एक बार थोड़ा सा रिप्लेस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमको इसमें जहां जहां R लिखा हुआ है सबको हमको कैपिटल R बना देना है, स्मॉल r को। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल H या एडिट में जाके हम रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस ढूंढे। वहां पे हमने देखिए ऊपर में लिखा हुआ है फाइंड वर्ड, थोड़ा स्क्रीन पे नजर रखें, फाइंड वर्ड, वहां हमने स्मॉल r लिखा।
रिप्लेस विथ में हमने जाके कैपिटल आर लिखा, थोड़ा सा देखेंगे तो बड़ा है, नीचे में लिखा हुआ है मूव। तो बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं इस काम करने के लिए कि आपको और कोई स्ट्रिक्टनेस रखना है तो उसके लिए। तो हमने यहाँ पे एक मोड में गए और वहाँ देखेंगे मैच केस। केस का मतलब होता है कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल या स्मॉल। तो हमने मैच केस पे जाके क्लिक कर दिया और मैच केस पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे आया रिप्लेस ऑल नाम से एक बटन है, उस पर क्लिक किया। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए जहां जहां स्मॉल आर था वहां वहां उसने कैपिटल आर कर दिया। उतना ही नहीं, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि जब आपको कोई टेक्स्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप डाल सकते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, जिसको ड्रैगिंग कहा जाता है। अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया आरएम को। अब वहां पे जाके बायां बटन दबा के रखना है और खींच के जहां ले जाना है, जैसे हमको उसको एफ के बाद रखना है या एफ से पहले रखना है या दो एफ के बीच में रखना है, तो उस जगह आप पोजीशन चुने और जहां छोड़ना है आप चुनिएगा, वहां पे वो आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एफ के बाद रखा, वहां पे आ गया आराम। तो ये हो गया। तो टेक्स्ट एडिटिंग में मुख्यतः जो काम होता है वो होता है टेक्स्ट को लिखना, डिलीट करना आवश्यकता अनुसार, नए टेक्स्ट को जोड़ना। तो नए टेक्स्ट को जोड़ने के लिए तो कुछ नहीं, कर्सर को जहां ले जाइएगा वहां से आप टाइप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हमको रंजीत के बाद कुछ जोड़ना है, यहाँ पे हमने कर्सर को रखा और जो जोड़ना है वो यहाँ पे लिख दिए। तो जोड़ना भी हो गया, डिलीट करना भी हो गया। अब एक आता है कि आप इसको जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको छोटा या बड़ा करना। तो छोटा बड़ा करने के लिए आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन रहता है जहां पे लिखा रहता है साइज। उस साइज पे जाके आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये एक दो है, यहाँ पे जो 52 लिखा हुआ है वो साइज है, वहां से भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको 26 कराए तो देखिए छोटा हो गया। एक होता है जो टेक्स्ट का पोजीशन कैसे रहे। अब अभी हम कुछ लिख रहे हैं वो मीनिंगलेस है, कृपया उस पर नहीं ध्यान दीजिएगा, जस्ट भरने के लिए लिख रहे हैं, कुछ दिखाने के लिए। आप इतना में देखेंगे कि ये सारा टेक्स्ट बाईं ओर से, बाईं ओर आप देख देख लीजिएगा जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, बाईं ओर से एक डायरेक्शन में है, एक साथ है। जबकि दाईं ओर सारा टेक्स्ट अलग अलग डायरेक्शन में है, अलग अलग लेवल पे खत्म हुआ है, एक समान नहीं है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये एक यहाँ पे है, एक उससे थोड़ा आगे जाके, वो उससे भी आगे जाके है। तो ये जो बाईं ओर से एक साथ साथ है, दाईं ओर से अलग अलग है, इसको हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट। इसको हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट चार तरह का होता है। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब हुआ कि बाईं ओर सारा टेक्स्ट एक ही सीध में होगा, एक ही सामने, एक ही लाइन में होगा, वो हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। जो कि अभी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा बाईं ओर से एक साथ एक लाइन में है बाईं ओर से, तो ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन सारा काम लेफ्ट अलाइनमेंट में नहीं होता है। कभी कभी हमको जैसे पैसे वगैरह का हिसाब रखना होता है तो उसको राइट अलाइनमेंट में चाहिए, या कोई भी चीज, तो दूसरा अलाइनमेंट होता है राइट अलाइनमेंट। एक होता है कि नहीं, हमको जो लिखना है वो यदि लाइन छोटा है तो बाएं से भी उतना ही जगह छोड़े जितना कि दायां से छोड़े, तो उसको हम लोग कहते हैं सेंटर अलाइनमेंट। और एक जो जनरल लेटर वगैरह टाइप करने में जो जरूरत पड़ती है बुक थीसिस में, वो होता है कि नहीं, मैं कोशिश करें कि दोनों साइड एक सीध में रहे, सुंदर दिखे, तो उसको हम लोग कहते हैं जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो हम लोगों ने अभी सुना है कि अलाइनमेंट चार तरह के होते हैं: लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। अभी जो आपके सामने में टेक्स्ट दिख रहे हैं वो सारे के सारे लेफ्ट अलाइनमेंट में है, लेफ्ट से एक जैसा है। अब इसको हम थोड़ा सा राइट अलाइनमेंट करके दिखलाते हैं कि कैसा दिखेगा। स्क्रीन पे देखें, ये हुआ राइट अलाइनमेंट। अब देखिए दाईं ओर से सारा एक सीध में है, बाईं ओर से आगे पीछे है, लाइन जितना बड़ा था उस हिसाब से किया। अब इसी को हम सेंटर में डालते हैं तो आप देखिएगा कि दोनों तरफ एक जैसा जगह छोड़ेगा, बीच में रखेगा। देखिए इस बार दोनों तरफ एक जैसा छोड़ा, बीच में रखा। और जो सबसे यूजफुल रहता है जनरल डॉक्यूमेंटेशन में वो है जस्टिफाई। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे तो कोशिश करेगा दोनों तरफ एक सीध में हो। अब देखिए दोनों तरफ एक सीध में है, ये हो गया जस्टिफाई।
तो हम लोगों को याद रखना है कि अलाइनमेंट 4 तरह के अवेलेबल है। लेफ्ट अलाइनमेंट, जहाँ पे बाई ओर से सारा जितने भी टेक्स्ट है वो एक सीध में होंगे। दूसरा सेंटर अलाइनमेंट, नाम ही है सेंटर यानी बीच में, दोनों तरफ समान जगह छोड़ेगा। राइट अलाइनमेंट, जहाँ पे दाईं ओर से सभी एक सीध में रहेगा। जस्टिफाई, यानी ये कोशिश करेगा कि दोनों तरफ एक जैसा हो। जैसा कि नाम है, हमको कुछ अलाइनमेंट में नाम याद रखेंगे तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो हम लोगों ने अभी अलाइनमेंट के बारे में देख लिया। ये ऑप्शन हमको एडिट मेनू में, या यदि आप विंडोज 10 वगैरह यूज करते हैं, ऑफिस 7 या उससे आगे का वर्जन यूज करते हैं, तो होम पैनल के अंदर में ये चारों ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब आता है इस दो लाइन हम लिखे हैं, तो वहां पे आप जगह देख रहे हैं कि कितना छोड़ा हुआ है। ये जगह को भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि दो लाइन के बीच में कितना जगह है, दो लाइन के बीच में कितनी जगह छोड़ना है। या अभी हम एक चीज और दिखा देते हैं थोड़ा। हमने बता रखा था कि इंटर दबाने से पैराग्राफ होता है। हम देखें लाइन के अंत में आए हैं और इंटर दबा रहे हैं, नया पैराग्राफ शुरू हुआ। यहाँ भी हम कुछ टाइप कर देते हैं। दो पैराग्राफ आपके सामने में है। अभी दोनों जस्टिफाई में है, इसलिए देख रहे होंगे कि दोनों एक सीध में है, दोनों साइड से। कुछ देर के लिए हम दोनों को लेफ्ट करके दिखाते हैं, कैसा दिखेगा। ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है। सेंटर में करके दिखाते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड नाउ जस्टिफाई। अब एक चीज आता है, यहाँ पे आप गौर करेंगे कि दो लाइन के बीच में जितना जगह है उससे कुछ ज्यादा जगह पैराग्राफ के बीच में है। दो लाइन के बीच में जितनी जगह हमने छोड़ा है उससे ज्यादा जगह दो पैराग्राफ के बीच में है। तो ये जगह क्या अपने आप प्री डिफाइंड है कितना ही सेट होगा? नहीं, इसको हम अपने हिसाब से लाइन के बीच की जगह और पैराग्राफ के बीच की जगह को हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को पैराग्राफ, जहाँ पे पैनल है होम के अंदर में, पैराग्राफ के में जाएंगे तो वहां पे हमको मिलता है ऑप्शन लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा लाइन स्पेसिंग। अभी इसको हम थोड़ा बढ़ा के 2 पे कर देते हैं, देखते हैं कितना जगह बन जाता है। देखिए दो लाइन के बीच में कितना कितना ज्यादा जगह ले लिया। इसी को फिर कम करने के लिए उसी में हम लोगों को लाइन स्पेसिंग में हम अभी इसको 1 कर रहे हैं, तो देखिए काफी सटा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपके बीच में जगह है, उसको भी हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके लिए 2 ऑप्शन आता है। अभी हमने हटा दिया है जगह को। अब इसके अंदर में 2 ऑप्शन आता है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ से पहले जगह छोड़ना है, पैराग्राफ के बाद जगह छोड़ना है, वो दोनों को हम जोड़ सकते हैं, या छोड़ा हुआ है तो उसको हटा सकते हैं। जैसे अभी हम दे रहे हैं एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह हो गया। अब हम दे रहे हैं एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, देख लीजिए जगह बन गया। इसी तरह से यदि हमको इस जगह को, अब यहाँ पे जगह जो बन गया है उसको हटाना है, तो वहीं पे आप उसी ऑप्शन में जाइएगा पैराग्राफ में, लाइन स्पेसिंग में, तो वहां पे मिलेगा रिमूव, और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझ लिया कि हम लोगों को लाइन के बीच के जगह या पैराग्राफ के बीच के जगह को हम अपने हिसाब से अपने आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वो हमको मिलेगा होम के अंदर में, पैराग्राफ पैनल में, लाइन स्पेसिंग। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बेसिक चीज है, वो आप लोग ऑलरेडी जानते होइएगा कि कभी कभी हम लोगों को कुछ टेक्स्ट को मोटा करके दिखाना होता है, जिसको चाहता है कि नहीं है सबसे पहले आई अट्रैक्ट हो, तो उसको हम मोटा कर देते हैं। कभी कभी किसी पॉइंट को हम थोड़ा तिरछा कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इटैलिक करना, तिरछा लिखना। एक होता है कि नहीं, इस चीज को हमको अंडरलाइन करके दिखा देना है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको कहीं ये हो कि यही मेन पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करना है। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम इसमें रंजीत जहाँ लिखा हुआ है उसको मोटा करना चाहते हैं,
जिसको अंग्रेजी में बोल्ड कहते हैं। तो यहाँ हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ बी दबाएं या एडिट में बोल्ड होगा या बी नाम से एक टूल होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो मोटा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम कंट्रोल के साथ बी दबा रहे हैं, ये जनरल टेक्स्ट से थोड़ा मोटा हो गया। कुमार को हम चाहते हैं कि थोड़ा तिरछा लिखा जाए, इटैलिक जिसको कहते हैं, तो कंट्रोल के साथ आई दबाएंगे तो थोड़ा तिरछा हो गया। उसी तरह से हम जो आपके आगे नेक्स्ट वर्ड है उसको हम चाहते हैं कि अंडरलाइन हो जाए, या नीचे वाला पूरा पैराग्राफ को हम चाहते हैं अंडरलाइन हो जाए, तो उसको सेलेक्ट किए, यू लिखा हुआ रहता है टूल पर, या एडिट में अंडरलाइन होता है, या कंट्रोल के साथ यू दबाएंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखें, नीचे वाला पैराग्राफ अंडरलाइन होगा, ये अंडरलाइन हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, थोड़ा सा इस पॉइंट को नजर में रखना है कि बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, बोल्ड के लिए कंट्रोल नाम से की होता है उसको दबाएं, इस पॉइंट सबको थोड़ा सा, जो शॉर्टकट की हमने पीछे भी कुछ लिखा हुआ था, उस सबको थोड़ा सा रखना होगा दिमाग में, क्योंकि ये जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कहीं भी, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आसानी से मिल जाते हैं कि इसके लिए क्या होगा, शॉर्टकट की खास करके। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए यानी थोड़ा तिरछा दिखे उसके लिए कंट्रोल के साथ आपको आई दबाना होगा, अंडरलाइन के लिए आपको कंट्रोल के साथ यू दबाना होगा। मैं कुछ अलग से भी कुछ जो शॉर्टकट कीज है जो काम आएंगे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कर ले, क्योंकि शॉर्टकट की के बारे में जनरल कंपटीशन से लेकर सभी जगह पूछे जाते हैं और काम करने में भी काफी सुविधा ये देती है। जैसे अंडरलाइन के लिए हमने कंट्रोल यू दबाया, यदि कोई चीज प्रिंट करना है तो उसके लिए होता है कंट्रोल के साथ की, उसी तरीके से यहाँ तक में तो समझ में आ गया। बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस टी। इसी तरह से कभी कभी कट करने के लिए कोई चीज कहीं से है उसको उठा के कॉपी कर लेना ताकि दूसरी जगह उसको हम पेस्ट कर सकें। एक ही चीज को यदि 4 जगह लिखना है तो फोन उतना टाइप करेगा तो एक जगह से उसको कॉपी कर लेते हैं और 4 जगह जाके उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी के लिए, कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को तो सेलेक्ट कर लेना है आप, बस उसके बाद टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद कंट्रोल के साथ की दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। और उसको जहां भी पेस्ट करना है वहां पे कर्सर ले जाके पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ भी दबाना है। तो कॉपी में क्या होता है, तो जहां से उठाए वहां भी रहेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां भी चला जाएगा। एक होता है कट पेस्ट, एक्चुअल में वो वहां मूव करना है, यानी एक जगह से उठा लो और दूसरे जगह जाके पेस्ट करो। तो कट पेस्ट के लिए कट करना होगा, तो कट के लिए होता है शॉर्टकट
एच। और ऊपर में हमने बता ही दिया था कि पैराग्राफ के लिए इंटर होता है, बिल की बता ही दिए थे कि कंट्रोल प्लस डिलीट से एक शब्द आगे की ओर लिखता है, कंट्रोल प्लस बैक से एक शब्द नीचे की ओर। उसी तरह से हम लोगों को नेविगेशन के लिए यानी आगे पीछे जाने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए एक की होता है कीबोर्ड में जिस पे लिखा रहता है होम। वो एक्चुअल में क्या करता है, आपके कर्सर को ले जाएगा स्टार्टिंग लाइन। जिस लाइन में आप लिख रहे हैं उस लाइन के शुरू में, जिस लाइन में कर्सर है, यदि आप होम दबा दिए तो उस लाइन के शुरू में ले जाएगा। और एक उसी तरह से आता है इंड। इसका मुख्य काम है कर्सर को मूव करा देना एंड ऑफ लाइन, जहां लाइन खत्म होता है उसके अंत में जाके ये ले जाएगा। उसी तरीके से ये जो मैं कुछ शॉर्टकट की बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा रखना है दिमाग में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज होगा, ऐसे काम करने में भी आसानी होती है। अब आता है कि हम जहाँ यदि कहीं काम कर रहे हैं वहां के बाद हमको पेज बदल देना है, पेज भरे न भरे पेज को हमको बदल देना है। जैसे अभी हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने जो लिखा है कट कॉपी पेज, उसके बाद वाले को हमको नए पेज में ले जाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जहां से आपको डायरेक्ट पेज को ब्रेक कर देना है, नया पेज शुरू कर देना है, तो आप कंट्रोल दबाए रखें और साथ में इंटर दबाएंगे तो वो सारा नए पेज में आ जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए नए पेज में आ गया, यहाँ पेज बदल गया उसके बाद। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि CTRL प्लस इंटर यानी कंट्रोल के साथ इंटर दबाने से न्यू पेज आ जाता है, या इसको कहा जाता है पेज ब्रेक भी। हम आशा करते हैं कि हमने जो बोला आप लोगों के समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार कोशिश कर रहे हैं कि आज जितने टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया है सबके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लें। हम लोगों ने आज हम लोगों ने जो आज मुख्यतः शुरू किया था वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिसके बारे में हमने शुरू में ही बताया कि भैया जिस तरह से हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है उसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। वो कौन सा डिवाइस क्या काम करेगा जिसको हम लोग कह सकते हैं डिवाइस मैनेजमेंट, साथ में मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हम लोगों को ध्यान रखना है डिवाइस मैनेजमेंट एज वेल एज मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा है कि इसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य काम है वो है इंटरफेस प्रोवाइड करना ताकि कंप्यूटर यूजर का बात समझ सके। इंटरफेस के आधार पर दो तरीका का होता है, CUI और GUI। CUI में जहाँ पे हमको प्रत्येक काम के लिए कंप्यूटर को कैरेक्टर्स में, इसको कमांड भी कहा जाता है, लिख के निर्देश देना होता है कि भैया ये काम करना है, तब वो उस काम को करता है। दूसरा एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हमको कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक छोटा छोटा फोटो बना हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर काम जाके कर देगा, तो हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI के एग्जांपल में याद रखना है डॉस और यूनिक्स, जबकि GUI में विंडोज और लाइनक्स। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि यूजर सपोर्ट, यानी एक बार में एक ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टर्मिनल को सपोर्ट कर सकता है, तो उसके आधार पर दो हो सकता है, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। नाम से ही है, सिंगल यूजर एक बार में एक सिस्टम को सपोर्ट करे वो सिंगल यूजर, और जहाँ पे एक से अधिक टर्मिनल को सपोर्ट कर रहा है वो हो गया मल्टी यूजर। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था कि भैया इसका एक सबसे मेजर वर्क है मेमोरी मैनेजमेंट करना, यानी प्राइमरी मेमोरी अवेलेबल कराना। जो भी प्रोग्राम रन होगा उसको प्राइमरी मेमोरी में जगह चाहिए, तो उसको जगह अवेलेबल कराना। उसे अवेलेबल कराने के लिए यदि पहले से जगह भरा हुआ है तो जो यूज में नहीं है उसको कहीं और शिफ्ट करना।
ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरफेस प्रोवाइड करना। उसके बाद एक काम इसका और है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि अनऑथराइज व्यक्ति उसको एक्सेस नहीं कर सके। तो उसके लिए ये हम लोग इसमें जाके कमांड लगा दे सकते, कमांड सॉरी पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड कितने बहुत तरह के होते हैं, जो कि आप लोग मोबाइल में भी देखते होंगे। पैटर्न होता है, फिगर होता है, अब तो आप थंब से भी उसको रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो काम है वो है कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को इजी लैंग्वेज में यूजर को बतला देना कि ये पर्टिकुलर डिवाइस या ये पर्टिकुलर जगह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो 5 पॉइंट हम लोगों को याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है डिवाइस मैनेजमेंट करना, इंटरनली सारी डिवाइस को अटैच करना। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है इंटरफेस प्रोवाइड करना, CUI GUI। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम है मैनेज मेमोरी मैनेज करना, यानी जो भी प्रोग्राम रन होने के लिए जगह जिनको चाहिए उनको जगह अवेलेबल कराना, और जो जगह यूज में नहीं है उसको शिफ्ट करना। नेक्स्ट इसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। एंड इसका एक काम है एरर से यूजर को अवगत करा देना, यूजर को बतला देना कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरर आ रहा है, इस काम में ये दिक्कत है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े, आज हम लोगों ने चर्चा किया है वो है टेक्स्ट एडिटर का। तो टेक्स्ट एडिटर नाम ही से लगता है कैसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे टेक्स्ट को एडिट किया जा सके, वो टेक्स्ट एडिटर हुआ। विंडोज के साथ एक टेक्स्ट आता है नोटपैड, लेकिन उससे हटके भी और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्टार, बहुत सारे जो है टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है। जिसमें MS वर्ड से हम लोग का संभवतः फैमिलियर होंगे, क्योंकि MS वर्ड मोबाइल पे भी अवेलेबल है और जनरली कंप्यूटर में भी रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए क्या करते हैं, तो इंटर दबाते हैं। डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, तो कर्सर से आगे की ओर डिलीट करना है तो डेल दबाते हैं, पीछे की ओर करना है तो बैक स्पेस दबाते हैं। एक शब्द पीछे की ओर करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, एक शब्द आगे की ओर करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट। उसी तरह से हम लोगों ने अंडू रीडू को भी समझा, नाम ही से लगता है अंडू, जो किए हैं उससे पीछे आ जाओ, रीडू जो किए थे उसको फिर से ले आओ, तो वो कर सकता है। अंडू के लिए कंट्रोल Z, रीडू के लिए कंट्रोल Y। फिर हम लोगों ने देखा कि किसी चीज को ढूंढना है कंप्यूटर में तो कंट्रोल+F, जिससे फाइंड होता है उसमें फाइंड बताता है, आप लिखिए जो भी लिखिएगा पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी रहेगा आपको ढूंढ के दिखा देगा। यदि किसी टेक्स्ट को ढूंढ के किसी टेक्स्ट से बदल देना है तो उसके लिए आता है रिप्लेस। तो रिप्लेस में भी दोनों मिलेगा, फाइंड भी मिलेगा, रिप्लेस भी मिलेगा। तो फाइंड वर्ड में वो लिखना है जिसको ढूंढना है और उसको वो लिखेंगे फाइंड वर्ड में, और जिस टेक्स्ट से उसको बदल देना है वो लिखेंगे रिप्लेस में। फिर नीचे जाके रिप्लेस ऑल या रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा। नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ शॉर्टकट की के बारे में भी देखा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल I, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल U, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, कट करने के लिए कंट्रोल X। उसी तरह से स्टार्टिंग ऑफ लाइन जाने के लिए होम की, इंड ऑफ लाइन जाने के लिए इंड की, और नया पेज शुरू करने के लिए कंट्रोल+Enter। और साथ में अलाइनमेंट के बारे में भी जाना कि 4 तरह का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। सर कक्षा समाप्त हो गई ना जी। सर राजेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आज वो आए और हमारे शोधार्थियों को अपने ज्ञान से आप्लावित किया है। टेक्स्ट एडिटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि जो छात्र अपने स्वयं शोध ग्रंथ को टाइप करना चाहते हैं उनको संगणक का आरंभिक ज्ञान अपेक्षित है, इसलिए विश्वविद्यालय ने प्राग विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में कंप्यूटर से संबंधित कुछ विषयों का भी इसमें समावेश किया है। तदर्थ इसके पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एक कक्षा हो चुकी है
और आज ऑपरेटिंग सिस्टम और टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में भी हुई है। और अभी कंप्यूटर से संबंधित जो विषय अवशेष है वो है पेज मेकर। तो उसके विषय में भी शोधार्थी हमारे आगे पढ़ेंगे, पेज मेकर से संबंधित विषयों को। राजेश जी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस कार्यक्रम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। प्रणाम। जो सर आप लेफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम थोड़ा शोधार्थियों से रूबरू होंगे अभी उनकी उपस्थिति के लिए। थैंक यू सर। आप सबको मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।